Assalamu alaikum students, I am your English teacher Miss Komal. Today I will tell you about the unit number 5 Daffodils. This is the poem written by William Wordsworth. Daffodils कहते हैं आबी नरगिस के फूलों को. Now I will tell you about the William Wordsworth. William Wordsworth was born at Cockermouth in Cumberland on April 7, 717. विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में पैदा हुआ 7 अप्रैल 1770 को. हिज पैशन फॉर नेचर इज़ वेल नोन. वो कुदरत के साथ जो उसका शदीद इजहार का जो एक जज्बा है वो बहुत मशहूर है. दैट इज़ वाई ही इज़ रेफर्ड टू एज द पोइट ऑफ नेचर. इसलिए उसको कुदरत का शायर भी कहा जाता है, उसका हवाला दिया जाता है. वर्ड्सवर्थ इज़ अ ट्रू वर्शिपर एंड आर्डेंट लवर ऑफ नेचर. वर्ड्सवर्थ जो है वो एक सच्चा इबादत करने वाला और एक पुरजोश कुदरत से मोहब्बत रखने वाला है. इट वॉज अ क्रीड फॉर हिम. ये उसके लिए एक एतकाद की मानद है, उसका ये एक अकीदा है. अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक नेचर इज़ अ टीचर एंड अ प्रीचर. नेचर जो है वो इंसान को एक सिखाने वाला, कुदरत इंसान को सिखाती है, एंड प्रीचर और उसके बारे में तबलीग करती है, उसको उसके बारे में उसको मज़ीद बताती है. इन दिस पोएम द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड बिफोर अस द हेल्दी, इनॉबलिंग, प्योरीफाइंग एंड इंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन बींग्स. इस नज़्म में उसने हमें एक सेहतमंद, बहुत ज़्यादा मुमताज़ करने वाला और बड़ा देर पाक साफ एक कुदरत का तासुर बयान किया है इंसानों की ज़िंदगियों पर. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. वी प्रोबेबली हैव मोमेंट्स इन आवर लाइफ दैट वी रिप्ले इन आवर मेमोरी. हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात शायद ऐसे वाक़यात आते हैं जिनको हम कभी कभी दोहराते हैं. इमेजेस टू विच फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ कैन नॉट डू जस्टिस. उसमें कुछ तस्वीर भी होती हैं, कुछ हमारी वीडियोज़ होते हैं, कुछ ऐसे तासुरात होते हैं जिनके बारे में हम इंसाफ नहीं कर सकते. बट दे कैन नॉट कैप्चर आवर फीलिंग. लेकिन वो हमारे एहसास को या उस वक्त जो हमारी फीलिंग होती है उसको वो महफूज नहीं कर सकते. इन दिस पोएम, इस नज़्म में विलियम वर्ड्सवर्थ कैप्चर्स बोथ द इमेजेस एंड फीलिंग्स. विलियम वर्ड्सवर्थ ने एहसास को और उस तासुर को, दोनों को अपने अंदर महफूज किया है, जाहिर किया है. कंसर्न टू अ स्पेशल मोमेंट इन हिज लाइफ, जिसका ये वो ख़ास लम्हा है जिसका ताल्लुक़ उसकी ज़िंदगी के साथ है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस पोएम. फ्लटरिंग, हवा में हरकत करना, फड़फड़ाना भी हो सकता है. ग्ली, खुशी. होस्ट, ज्यादा तादाद में. या आप ये भी कह सकते हैं तादाद में ज्यादा होना. ट्विंकल, टमटमाना, चमकना, दमकना. पेंसिव,
पुरफिकर, ख्यालात में डूबा हुआ। सॉलिट्यूड, खुशगवार तन्हाई। Now we will start the reading of this poem. I wandered lonely as a cloud. मैं तन्हा बादल की तरह घूम रहा था। That floats on high over vales and hills, जो वादियों और पहाड़ों पर तैरता है। When all at once I saw a crowd, जब अचानक मैंने एक मजमा देखा या एक हजूम देखा। A host of golden daffodils, ये सुनहरी आबी नरगिस बहुत ज़्यादा तादाद में थे। Beside the lake, beneath the trees, झील के किनारे और दरख्तों के साथ साथ। Fluttering and dancing in the breeze, जो ठंडी हवा में झूम रहे थे और फड़फड़ा रहे थे। Continues as the stars that shine, मुसलसल सितारों की तरह चमक रहे थे। And twinkle on the Milky Way, जिस तरह छोटे छोटे सितारे कहकशां में टिमटिमाते हैं, चमकते दमकते हैं, कभी उनकी रोशनी तेज होती है, कभी उनकी रोशनी कम हो जाती है। They stretched in never ending line, जो किनारे के कभी न खत्म होने वाली हद तक थे। Along the margin of a bay, एक साहिल के किनारे के साथ साथ। 10,000 saw I at a glance, 10,000 मैंने एक ही नज़र में देखे, एक ही झलक में देखे। Tossing their heads in sprightly dance, जिनके सर खुशी के साथ झूम रहे थे, आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। The waves beside them dance, but they, उनके साथ साथ नीचे लहरें भी पानी की झूम रही थी। Out at the sparkling waves in glee, और वो इस तरह खुशी के साथ चमक रही थी। A poet could not but be gay, एक शायर शायद इस किस्म की खुशी ना महसूस कर सके। In such a jocund company, जो वो इस खुशगवार सोबत में खुशी महसूस करता है। I gazed and gazed but little thought, मैं उसको गौर से देखता रहा, घूरता रहा और देखता रहा और फिर थोड़ा सा सोचा। What wealth the show to me had brought, इस मंजर ने मुझे खुशी और अमन की बहुत बड़ी दौलत अता की है। For oft when on my couch I lie, अक्सर औक़ात जब मैं अपने काउच पर लेटता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिल मूड, खाली जहन के साथ या सोचते हुए। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो मेरी आंखों के अंदर एक तेज़ रोशनी की मानद आ जाते हैं, दाखिल होते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो एक तन्हाई में, एक खुशगवार तन्हाई में एक बहुत लुत्फ देता है, एक मज़ा देता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी के साथ झूम उठता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और आबी नरगिसों के साथ झूमता है। टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। Question 1. How do you compare the daffodils with the stars?
मुवाजना या मुकाबला सितारों के साथ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? We compare the daffodils with the stars because daffodils twinkle like stars। हम आबी नरगिसों का मुवाजना सितारों के साथ करते हैं क्योंकि आबी नरगिस भी सितारों की तरह टिमटिमाते हैं या चमकते दमकते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डज द poet feel in the company of daffodils? How does the poet feel in the company of daffodils? शायर आबी नरगिसों की सोबत में क्या महसूस करता है, कैसा महसूस करता है? आंसर, the poet feels glee in the company of daffodils। The poet feels, शायर महसूस करता है, glee खुशी, in the company of daffodils आबी नरगिसों की सोबत में। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। Question 1, what is the central idea of the poem? नज़म का मरकजी ख्याल क्या है? The poem is about the beauty of nature नज़्म जो है वो कुदरत की खूबसूरती के मुतालिक है। दिस ब्यूटी इज सो empowering that some moments leave a lasting impression on a
person's mind. This beauty is so empowering. ये खूबसूरती इतना इख्तियार दे रही है, इतना मुख्तार कर रही है that some moments के कुछ लम्हात leave a lasting impression, एक हतमी तासुर छोड़ देते हैं on a person's mind, एक शख्स के ज़हन पर. Question 2. What do the daffodils represent in the poem? What do the daffodils represent in the poem? नज़म में आबी नरगिस क्या नुमाइंदगी करते हैं? आंसर, the daffodils represent in the poem the beauty of nature. नज़म में आबी नरगिस कुदरत की खूबसूरती की नुमाइंदगी करते हैं. Question 3. What wealth do memories of the scene give to the poet? What wealth do memories of the scene give to the poet? शायर को जो यादाश्त की उसकी जो मेमोरी है उसमें जो उसको उस मंजर से देखने से क्या दौलत मिलेगी? क्या उसकी दौलत है इस मंजर को देखकर? आंसर, the memories of the scene give the wealth of joy to the poet. The memories of the scene give the wealth of joy to the poet. शायर को खुशी की दौलत, ये मंजर जो है वो शायर को एक खुशी की दौलत देता है. Now we will start the summary. This poem daffodils has been written by William Wordsworth.
ये नज़म जो है आबी नरगिसों की जो ये नज़्म है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ही वॉज अ पोएट ऑफ नेचर। वो एक कुदरत का शायर था, कुदरत की खूबसूरती को बयान करता था, कुदरत के बारे में बताता था। In this poem, इस नज़्म में he has described his personal experience and feelings at the sight of beautiful daffodils. He has described his personal experience, को अपना एक ज़ाती तजर्बा बयान कर चुका है, एंड फीलिंग्स और अपनी एहसासात बताता है। एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, जो ये मंजर वो खूबसूरत आबी नरगिसों का देखता है। वन डे एक दिन द पोएट वॉज रोमिंग the countryside एक दिन वो वन डे एक दिन द पोएट वाज रोमिंग द कंट्रीसाइड, वो घूम रहा होता है अपने उस देहाती जगह पर। सडनली अचानक he saw a large number of golden daffodils। अचानक वो बहुत ज्यादा तादाद में सुनहरी आबी नरगिसों को या सुनहरी आबी नरगिस के फूल देखता है। Growing beside the bank of a lake, under the trees, जो झील के किनारे के साथ साथ और दरख्तों के नीचे हैं। They were dancing merrily in the breeze। They were dancing merrily in the breeze, वो ठंडी हवा में खुशी के साथ झूम रहे हैं। In this poem, इस नज़्म में the word dance is used for the
rhythm of universe. इस नज़्म में द वर्ड डांस, लफ्ज जो डांस है, झूमना है, इज यूज्ड फॉर द, इस्तेमाल किया गया है द रिदम ऑफ यूनिवर्स, जो कायनात के साथ एक हमारी एक तसलसल को बताता है। द डैफोडिल्स वर लुकिंग so beautiful that he went on looking at them for a long time. The daffodils were looking so beautiful. आबे नरगिस बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। That he went on looking at them, कि वो उनको देखने के लिए गया। For a long time, ज्यादा देर के लिए। This beautiful sight filled the poet's heart with pleasure. इस खूबसूरत मंजर ने शायर के दिल को भर दिया है विद प्लेयर, खुशी के साथ। It left a lasting impression on his memory. इसने एक हतमी तासुर की यादाश्त पर छोड़ा है। The poet says that शायर ये कहता है whenever he lies on a couch, जब कभी वो दीवान पर या काउच पर लेटता है, in a vacant and pensive mood, खाली ज़हन और खुशगवार मिजाज के साथ, अच्छी सोच के साथ पुरफिक्र होकर, the sight of those beautiful daffodils come into his mind and fills his heart with pleasure. The sight of those beautiful daffodils, वो सुनहरी आबी नरगिसों, खूबसूरत आबी नरगिसों का मंजर, come into his mind, उसके जहन में आता है,
and fills his heart with pleasure, और खुशी के साथ उसके दिल को भर देता है. This sight is a nature's miracle for the poet. ये मंजर जो है वो शायर के लिए एक कुदरत का मौजज़ा है. नेक्स्ट आप इस इन्वर्टेड कॉमर्स में कोटेशन एक लिखेंगे. नेचर इज अ वॉल्यूम of which God is the author. Nature is a volume, कुदरत एक आवाज है. Of which God is the author, जिसका मुसन्निफ या लिखने वाला जो है, तहरीर करने वाला जो है वो खुदा है.